जिस तरह बताया गया था कि जनाब हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो आपके इसके असरात जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे, तो वो काफ़ी हद तक असरात जो है वो उसके नजर आना शुरू हो भी चुके हैं। हमारी हुकूमत जो है ये चल किस तरह रही है और हमारे जो वुज़रा हैं वो कितने को पावरफुल हैं और वो क्या क्या कुछ वो कर सकते हैं या क्या कुछ एक्चुअली कर ही नहीं सकते, अभी आपको इस बात से अंदाजा हो जाएगा। अगर आप आईनी तौर पर देखें, अगर आप ड्यूटीज के हवाले से देखें तो शायद ये दोनों लोग जो है सबसे सेंट्रल लोग थे, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग इस पूरे सिस्टम में से इनको उठा के साइड पे कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मामला है वो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होता जा रहा है और जिस तरह बताया गया था कि जनाब हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो आपके इसके असरात जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे, तो वो काफ़ी हद तक असरात जो है वो उसके नज़र आना शुरू हो भी चुके हैं। कुछ खबरें पहले ज़रा इस सिलसिले में आपके साथ शेयर कर लें ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि एक्चुअली ये जो बार बार बात करते हैं कि जी असरात आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ये असरात किस तरह आपको नज़र आना शुरू हो रहे हैं। एक डिमांड जो इनकी हवाले से थी, और ख़ास तौर पे उसके बाद मैं ज़रा शेख रशीद साहब की भी आज आपको एक बात सुनाऊंगा, आपको इससे ज़रा अंदाज़ा होगा कि ये हमारी हुकूमत जो है ये चल किस तरह रही है और हमारे जो वुज़रा हैं जो एक्चुअली करता धरता होने चाहिए किसी भी मामले के, किसी भी फील्ड के, वो कितने को पावरफुल हैं और वो क्या क्या कुछ वो कर सकते हैं या क्या कुछ एक्चुअली कर ही नहीं सकते, अभी आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, एक खबर जो है वो तो ये आई है कि जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कलअदम का लफ्ज़ हटाया जाए और इस सिलसिले में जो है वो एक समरी भी जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को जो है वो अरसाल कर दी गई है और समरी जो है वो मंजूरी के बाद वफाक को भेजी जाएगी और उसके बाद जो है वो इनके नाम के साथ जो कलअदम का लफ्ज़ लगा हुआ है वो हटा दिया जाएगा। तो ये सिलसिला तो स्टार्ट हो गया। ये एक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की डिमांड थी और वो डिमांड जो है वो उसके ऊपर जो है वो काम स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद सबसे पहले ज़रा इसके ऊपर आ जाएं, इस स्टोरी के, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि इस रियासत को घुटने टेकने के ऊपर आखिर मजबूर कर लिया गया और ये रियासत अब घुटने टेक के दिखा भी रही है आपको। ये वही पंजाब है, ये वही वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं जिनके सूबे के अंदर ये सब कुछ हुआ, जहाँ पे पुलिस वालों को जो है वो निशाना बनाया गया, शहादतें हुई, कई पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब बिल्कुल खामोश रहे इस सारे मामले के अंदर। लग ही नहीं रहा था कि सूबे के अंदर जो है कोई वज़ीर आला भी मौजूद है और वो एक्चुअली अपना कोई रोल भी प्ले कर सकता है या नहीं। बिल्कुल एब्सोल्यूट खामोशी। वैसे तो वो आम दिनों में नहीं बोलते, तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि जब इतनी हाइटेड टेंशन होगी, जहाँ पे बड़े बड़ों की ज़बानें बंद हो गई, बड़े बड़े लोग जो हैं वो बयानात देना बंद हो गए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उस्मान बुज़दार से जैसा बंदा जो है वो इस मौके के ऊपर कुछ बोलेगा। वो जैसे एक जुमला मैं आपको बताता हूँ, एक लफ्ज़ है अंग्रेजी का जिसे कहते हैं अबव द पे स्केल। अबव द पे स्केल का मुराद ये होती है कि जनाब जितनी ताड़ी ताकत है ना उस तो बड़ी वड्डी गल है, उससे बहुत ऊपर की बात है, वहाँ तक जो है ना वो आपके पर जल जाते हैं अगर आप वहाँ तक बात जाएं। तो उस्मान बुज़दार साहब से तो वैसे आम चीज़ें जो है वो हैंडल करवाना बड़ा मुश्किल काम है, तो ये इतना बड़ा मसला हो उसके ऊपर उस्मान बुज़दार साहब कोई कॉमेंट कर देते या अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे देते, हो ही नहीं सकता था। तो ये सिर्फ इसी काम के लिए, ये जो आप काम देख रहे हैं ना कि ये समरी इनको भेज दी, कलअदम का नाम हटा दें, बस ये एक आधा IG इधर उधर कर दें, CCPO इधर उधर कर दें, बस ये यहाँ तक उस्मान बुज़दार साहब काम कर सकते हैं, उससे ऊपर जा नहीं सकते। जबकि टेक्निकली स्पीकिंग इस सारे मामले के अंदर अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी का अदा करना बनता था, पंजाब के अंदर GT रोड के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है, तो GT रोड जो है वो आती ही पूरी की पूरी पंजाब के अंदर थी जहां पे सब कुछ दंगे फसाद हो रहे थे, तो वज़ीर आला पंजाब जो है वो सबसे मुतहर्रिक इंसान होना चाहिए था इस सारे मामले के अंदर, लेकिन वो आपको पूरे केस में कहीं नजर नहीं आते। और दूसरा बंदा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो थे शेख रशीद अहमद साहब, क्योंकि वो वज़ीर दाखिला हैं और वज़ीर दाखिला के अंडर जो हैं वो सारी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं। मुल्क के अंदर जो भी सिक्योरिटी के मसाइल हैं उनको टैकल किस तरह करना है, हैंडल किस तरह करना है, वो इनकी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन बहरहाल पिछले 2 दिन से तो वैसे ही बिल्कुल मंजर आम से गायब थे, ना इस पर कोई कमेंट कर रहे थे। वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 मिनट में खड़काते हैं वो, और दो घंटे के नोटिस के ऊपर जो है सारा मीडिया बुला लेते हैं कि लो जनाब शेख रशीद अहमद साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। ना आपको वो TV स्क्रीन पर नजर आ रहे थे, ना किसी किस्म के टॉक शोज में बैठ रहे थे, ना कोई इंटरव्यूज दे रहे थे। वरना वैसे आप ईद के ऊपर इनके 5-5, 6-6 इंटरव्यूज देख लेंगे, लेकिन जब आपको एक्चुअली इनकी ज़रूरत है कि शेख साहब बोलें यहाँ पे मौका है, अब बात करें यहाँ पे, तो वहाँ पे शेख रशीद साहब आपको नज़र नहीं आ रहे थे। बहरहाल आज वो एक तकरीब के अंदर मौजूद थे, वहाँ पे तकरीर कर रहे थे और सिर्फ आप इनके जो तकरीर है उसमें एक पार्ट सिर्फ सुनिएगा। ये मेरे ख्याल में किसी सहाफ़ी के शायद सवाल का जवाब दे रहे थे, सिर्फ इतना सा एक पार्ट
सुनिएगा तो फिर आपको अंदाजा होगा कि ये रियासत किस तरह चल रही है। सुनिएगा जरा। मुझे ये नहीं पता किससे मामला तय पा गए। मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे और अगले इलेक्शन में भी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। फैसला, इज्जतें, तरक्कियां ये अल्लाह के कब्जे में है। 5 साल इमरान खान मेरी दुआ भी है और उसी के साथ खड़ा हूं। ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता किसके साथ मुआहदा हुआ है, बस मुझे इस बात का पता है कि वही पुरानी वो जो फिर उसके बाद वो जो सीडीए रिपीट के ऊपर आप चलाते हैं ना, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, अगली दफा इमरान खान साहब आएंगे, बस मुझे इस बात का पता है, बस दैट्स इट। तो ये एक्चुअली है हमारे वजीर दाखिला कि जिनको इस बात का नहीं पता कि किसका मुआहदा किसके साथ हुआ है। अच्छा, ये वैसे गलत भी नहीं कह रहे होंगे, मैं इनकी बात से एग्री करता हूं। ये वाकई शेख रशीद साहब को वाकई नहीं पता होगा, क्योंकि ये शेख रशीद साहब के पे स्केल से ऊपर की बात है। जिस तरह मैंने उस्मान बुज़दार साहब के बारे में कहा था ना कि ये उनके पे स्केल से ऊपर की बात है, तो ये शेख रशीद साहब के भी पे स्केल से ऊपर की बात है। इनका ना तो मुआहदे के अंदर कोई लेना देना था, इनको मुआहदे के पूरे सिस्टम से उठा के साइड पर कर दिया गया, और ये वजीर दाखिला है। तो ना वजीर दाखिला ना वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस पूरे सिस्टम का हिस्सा थे। जबकि एक्चुअली अगर आप आईनी तौर पर देखें, अगर आप ड्यूटीज़ के हवाले से देखें, तो शायद ये दोनों लोग जो हैं सबसे सेंट्रल लोग थे, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग इस पूरे सिस्टम में से इनको उठा के साइड पे कर दिया गया। अब एक नया काम जो है वो शुरू हुआ है, जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रहा है वो ये है कि जी पुलिस के जो आला अफसरान हैं, मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रहा है वो कि जनाब उनके तबादलों के बारे में जो है वो सरगोशियाँ हो रही हैं कि जनाब उनके तबादले जो हैं वो कर दिए जाएँ, क्योंकि तहरीक लब्बैक का ये जो लॉन्ग मार्च था इसको ये लोग सही तरह टैकल नहीं कर सकते। मुझे ये नहीं समझ आती कि इन लोगों को इस बात की शर्म तक नहीं आती कि ये वो इदारा है जिसके अहलकार शहीद हुए हैं, जिन्होंने जाके सड़क के ऊपर मारे खाई हैं। जब आप लोग ड्राइंग रूम के अंदर अपने आप को छुपा के बैठे हुए थे, जब आप मीडिया का सामना तक नहीं कर पाते थे, आपके मुंह से एक जुमला नहीं निकल रहा था, ये पुलिस के वो अहलकार थे जो जाके सड़कों के ऊपर मार खा रहे थे, वहां पे अपने भाइयों को शहीद होता हुआ देख रहे थे, उनको ज़दोकोब होता हुआ देख रहे थे, उनकी जख्मों के साथ उनके जिस्म भर गए, और आज उसी इदारे को जो है अब ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने बलि का बकरा बनाना है किसी को, किसी ना किसी के ऊपर आप एक्चुअली जिम्मेदारी डाल दें और ये कह दें जी इनकी वजह से सब कुछ हुआ है, तो सारा मामला जो है वो दब जाए किसी तरह। लेकिन एक्चुअली अगर टेक्निकली स्पीकिंग अगर ये कोई प्रॉपर जमहूरी मुल्क होता आज, तो ये दो लोग अपने ओहदे के ऊपर वहां पे मौजूद ना रहते। कोई भी मुल्क होता, मैं अमेरिका के अंदर अगर कोई गवर्नर होता, अगर इंग्लैंड के अंदर कोई सेक्रेटरी होता, कोई मिनिस्टर होता, तो एक्चुअली उसको इस ओहदे से रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि उसके सूबे के अंदर और उसके मुल्क के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई जिसके अंदर इतने पुलिस एहलकार शहीद हो गए, लेकिन मजाल है कोई एक इस्तीफा, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई हो। शेख रशीद साहब ने बड़े मजे से बड़े प्यार से कह दिया, ओ जी मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं किसका मुआहदा किसके साथ हुआ है, बस मुझे एक बात पता है कि 5 साल इमरान खान से पूरे करेंगे, मुझे बस इस बात का पता है 5 साल इमरान खान से पूरे करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह कि मैंने एक और चीज नोट की है, इनके जितने लोगों को टॉक शोज के अंदर बुलाया जा रहा है, वो बेचारे, मुझे अब तो उनके ऊपर तरस आना शुरू हो चुका है। मुझे तरस इसलिए आना शुरू हो चुका है क्योंकि वाकई इन लोगों को नहीं पता। जब वो कहते हैं ना कि जी वो फलां बंदा बोलेगा, वो फलां बंदा बोलेगा, इन लोगों को बेचारों को वाकई नहीं पता, क्योंकि इनको इस सिस्टम के अंदर लिया ही नहीं गया। ये अक्सर ये जो कहते हैं ना हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी जमहूरी जमात है, बड़ी जमहूरी जमात है, ये जमहूरियत ये रही आपकी जमहूरियत। आपके यहाँ पे एमएनएज एमपीएस के साथ डिस्कस तक नहीं किया गया, आपसे राय तक नहीं ली गई कि जनाब बताइए इस इशू को टैकल किस तरह करना है। बस ऊपर ऊपर से ही सब कुछ हो गया। वो जैसे कहते हैं ना, वो अबव, जिस तरह मैंने पहले कहा था, अबव द पे स्केल, ये इन सबके पे स्केल से ऊपर की बात है, इनके पर जलते हैं वहां तक जाते हुए। तो ये जमहूरी मुल्क कितना को रह चुका हुआ है, ये आपको इस बात से अंदाजा हो चुका होगा कि ये शेख रशीद साहब जो है ना, वो अब वो उनकी जो पाबंदी लगी हुई है उस जमात के ऊपर, उसको भी हटाने का सिलसिला स्टार्ट हो गया है। जो साद रिजवी साहब की नज़रबंदी का मामला है, वो अलबत्ता अभी भी जो है वो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। इसलिए मैं अब आपको उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि साद रिजवी के हवाले से जो उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं ना, उसके अंदर एंटी टेररिस्ट क्लॉजेस भी जो हैं उसके अंदर शामिल है, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी जो है वो भी शामिल है, उसमें से निकलना इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए ये मामला भी फंसा हुआ है। और ये एक इस वक्त एक स्टम्बिंग ब्लॉक जिसे कहते हैं ना, जो आपस में बीच में दोनों साइड्स के बीच में आके जो इशू बन रहा है, वो यही है कि जी साद रिजवी को बाहर किस तरह निकाला जाए, क्योंकि साद रिजवी को अगर आपने बाहर ना निकाला तो ये जो मुआहदा हुआ है ये धड़म करके नीचे गिर जाएगा। लेकिन जाहिर बात है इसके ऊपर बोलते हुए सबके जो है वो पर जलते हैं और इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं सिर्फ बार बार मैं नॉर्मली मतलब इनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके हवाले से मैं काफ़ी उनको क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर फवाद चौधरी जो है ना, उसने कम अज़ कम पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा बढ़ के हिम्मत दिखाई और वो बोल पड़ा
वो बोल पड़ा कि हाँ जी इनके अंदर मिलिटेंसी है और हाँ जी इन्होंने हर किस्म की जो है वो दहशतगर्दी जो हो सकती थी वो करके दिखाई है। फवाद चौधरी ने बोल के दिखाया है, तो कम से कम मैं फिर भी उसकी हिम्मत को खराज तहसीन पेश करता हूं कि वो फिर भी बोला है और वो अभी भी बोल रहा है। मेरी इतलात के मुताबिक वो अभी भी ये प्राइवेट सर्कल्स के अंदर बैठते हैं तो उनको बड़ी सख्त इस बात पे चिढ़ है, बड़ी सख्त उनको कोफ्त हो रही है इस बात के ऊपर कि हमारी रियासत ने किस तरह घुटने टेक दिए। जाहिर बात है वो मतलब उसका उनका एक स्टांस है अपनी पार्टी के अंदर, तो उनको बड़ी सख्त इस बात की तकलीफ हुई है कि पहले मुझे आगे कर दिया, मैंने मीडिया का सामना किया, मीडिया के सामने जाके मैंने बोला भी कि जनाब इस तरह नहीं होगा, अब रियासत इस तरह नहीं करेगी, ठीक है बस काफ़ी होगा, ये हमारी रेड लाइन है, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। जबकि ये पूरा केस इनकी जानिब से खुद बिल्ड किया गया, हमें खुद बताया गया कि जनाब इनको भारतीय सपोर्ट मिलती है, हमें हर तरीके से इनको बताया गया जी असला लेके चल रहे हैं, इनके मजमे के अंदर जो है वो कितनी क्लैशनकोव्स हैं, किस तरह इन्होंने पुलिस एहलकारों के ऊपर डायरेक्ट फायर किए हैं, ये सब कुछ मौजूद है, ये सारे सबूत मौजूद हैं। मतलब आप सिर्फ उन पुलिस एहलकारों के बच्चों के बयानात अगर आप सुन लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि रियासत ने किस तरह उनको लावारिस छोड़ दिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि एक तकरीब होगी जिसके अंदर जाके आप इनके जो वारसीन हैं उनको आप एक चेक दे देंगे और कहेंगे जी बहुत बहुत शुक्रिया, एक गुलदस्ता पकड़ाएंगे और जनाब रियासत का काम ख़त्म। उनके बच्चों ने जो सारी ज़िंदगी गुजारनी है, सारी ज़िंदगी एक बाप के बगैर गुजारनी है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो ये होता है कोलैप्स ऑफ द होल सिस्टम। कोई भी जमहूरी मुल्क होता तो आज शेख रशीद जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो अब तक रिजाइन कर चुके होते, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार रिजाइन कर चुके होते, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, एक कहता है मुझे पता ही नहीं मुआहदा किसका किसके साथ हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो है वो इस वक्त इस बात के अंदर बिजी है कि जनाब अब इस जमात के ऊपर से मैंने पाबंदी किस तरह हटवानी है। ये समरी जो है वो जनाब के दफ्तर में पहुंच गई है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस जमहूरी पाकिस्तान के अंदर रहने में। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।